राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर से अवकलन व समाकलन गणित के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू आर स्क्वेयर क्रॉस ए, डी बी अपॉन में डी टी इक्वल टू आर क्रॉस बी। तब हमें क्या निकालना है? इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करेंगे। देखो, अवकलन का एक रूल होता है, पहले इसका करो इसको छोड़ दो, फिर इसका करो इसको छोड़ दो। वैसे ही हम करेंगे। देखिए, डी ए अपॉन में डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन में डी टी। अब हम क्या करेंगे? डी ए और डी बी का क्या रखेंगे? यहाँ से मान रख देंगे। डी ए का मान क्या दिया हुआ है? आर क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, और डी बी अपॉन में डी टी का मान हमें क्या दिया हुआ है? आर क्रॉस बी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसका रूल होता है, पहले हम इसका क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आर डॉट बी और ए ऐसे ही रह जाएगा माइनस, फिर इसका इसके साथ करेंगे, ए डॉट बी फिर आर प्लस। अब इसका पहले इसके साथ करेंगे, क्या आएगा? डी डॉट बी आर माइनस, अब इसका इसके साथ करेंगे, ए डॉट आर बी। ये हुआ। देखो, ए डॉट बी प्लस का और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर क्या है? प्लस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? आर डॉट बी ए माइनस ए डॉट आर बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस ए क्रॉस बी। ये क्या होगा हमारा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वन डी वाई प्लस एक्स जेड डी जेड हो तो, और जहाँ से हमें लिमिट दी हुई है 100 से 214 के मध्य हमें क्या करना है? इसका रेखा समाकलन करना है। अब देखो, हम क्या कर सकते हैं? वाई जेड एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, वाई जेड एक्स डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। देखो, इसको मैंने अंदर गुना कर दिया और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 है तो प्लस में क्या बचेगा? डी वाई। अब देखो, इसमें आपको एक रूल दिख रहा है। देखो, एक्स वाई जेड का अगर हम डी करते हैं तो क्या करेंगे? पहले हमने एक्स वाई जेड को ऐसे रख लिया और डी एक्स का कर दिया, प्लस एक्स जेड को ऐसे रख दिया, डी वाई का कर दिया, प्लस एक्स वाई को ऐसे रख दिया और डी जेड का कर दिया। ऐसे ही देखो, ये बन रहा है, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? डी एक्स वाई जेड प्लस डी वाई। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड प्लस वाई। और हमें लिमिट दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक दी हुई है? 100 से 214 तक हमें क्या दी हुई है? लिमिट दी हुई है। अब अगर हम लिमिट रखेंगे इसमें तो देखो, 2 1 और 4 कितने हो गए? 8 माइनस, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 0 सॉरी, वाई की भी लिमिट रखते हैं, वाई का मान क्या है? 19, और इसमें रखेंगे तो भी क्या बन जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया? 9 हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, P बराबर ए साइन फाई कोस फाई की वक्रता क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। देखो, P में फॉर्मूला आता है वक्रता त्रिज्या का, रो इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वेयर फाई अपॉन में सॉरी डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी फाई स्क्वेयर। ये हमें क्या दिया हुआ है? एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो किसका है? वक्रता त्रिज्या का। अब देखो, हमें P दिया हुआ है, P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/2 और 2 से क्या करते हैं? गुना। ए साइन फाई और क्या है? कोस फाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन फाई, कोस फाई को हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू 1/2 ए आ गया साइन 2 फाई लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? देखो, P प्लस डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी स्क्वेयर फाई। हम पहले क्या करते हैं? डी पी अपॉन में डी फाई निकाल लेंगे। क्या आएगा? a/2 साइन का करेंगे तो कोस 2 फाई और 2 फाई का करेंगे तो 2 आ गया। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? a कोस 2 फाई। अब हमें क्या करना है? इसका दोबारा एक बार और करना है। ए का ए कोस का किया तो क्या आएगा? माइनस साइन 2 फाई और क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या बन गया? -2a साइन 2 फाई। अब देखो, हमें क्या रखना है? मान रखना है। इसके अंदर मान रखेंगे, फाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है? P है प्लस इसका मान क्या आ रहा है?
-2a sin 2 पाई आ रहा है। अब देखिए हमें पास यहाँ से हम क्या रखते हैं, इसका a sin 2, ये इसका मान रखते हैं समीकरण 1 से। हमें क्या मिलेगा, a sin 2 फाई का मान क्या आएगा 2p, तो रो इक्वल टू p माइनस 2 तो है, a sin 2 फाई का मान हम क्या रखेंगे 2p, यानी कि 2p से गुना किया तो क्या आ गया, रो इक्वल टू -3p। पर वक्रता त्रिज्या है तो रो इक्वल टू क्या आएगा 3p। ये क्या आ गया हमारा आंसर।